Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Panchayati Raj System, and what we will study in this chapter about the Gram Sabha, Gram Panchayat, structure of the Panchayati Raj system. Now what do you mean by Panchayati Raj? Panchayati Raj refers to the system of self-governance in rural areas or at the grassroots level, यानी कि लोकल गवर्नमेंट के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे जो विलेज में जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है. Now the administrative activities in the villages are conducted through this system. पंचायती राज यानी कि पंचायत जहाँ पर रूल करती है, गवर्न करती है, right? The local problems of the villagers pertaining to road, canal, school, land disputes, healthcare, sanitation, etc. can be most effectively resolved only by the local people. क्योंकि ऐसा मानना है कि गांव के लोगों की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो लोकल पीपल ही समझ सकते हैं और उन्हें रिजोल्व कर सकते हैं. The vastness of our country makes it impractical for the central government or state government to look into the local problems of rural areas. So, the local people constitute a governing body which caters to their specific need. क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इतना वास्ट लेवल पर काम करती है कि वो लोगों की रूरल एरियाज में लोगों की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है उनको सोल्व नहीं कर पाती. इसीलिए पंचायती राज सिस्टम जो है वो लोकल लोगों की, गांव के जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने का काम करती है. अब कैसे बनती है पंचायत? First is Gram Sabha. Gram Sabha consists of all the men and women in a village who are 18 years of age and above, जो 18 साल से ऊपर हैं. They meet at least twice a year. साल में 2 बार मिलते हैं. The Gram Sabha elects their representative to the Gram Panchayat. और इस तरीके से ग्राम सभा होती है, सब लोग वहाँ पर बैठते हैं और अपना लीडर चूज करते हैं ग्राम पंचायत बनाने के लिए. The Gram Sabha has the power to review the work done by the Gram Panchayat and examine its accounts of expenditure. If it is not satisfied with the performance of any member of the Panchayat, it can remove the member by means of a vote of no confidence. और इसमें ग्राम सभा में क्या किया जाता है, जो ग्राम पंचायत के मेंबर होते हैं उन्होंने कितना काम किया है, कितना कहाँ पर खर्च किया है, ठीक है, उसको एग्जामिन किया जाता है. अगर उन्हें लगता है कोई भी परफॉर्मेंस किसी की ठीक नहीं है, किसी पंचायत में किसी मेंबर ठीक काम नहीं कर रहा है, तो वो उसको हटा सकते हैं बाय पासिंग नॉन कॉन्फिडेंस वोट. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज ग्राम पंचायत. ये तो हो गई ग्राम सभा. अब ग्राम सभा क्या बनाती है? ग्राम पंचायत बनाती है. ग्राम सभा इलेक्ट्स अ स्मॉल कमेटी ऑफ अ मेंबर फॉर्म अमंग देमसेल्फ टू कॉन्स्टिट्यूट द ग्राम पंचायत. अब जब ग्राम सभा होती है वो अपने में से ही 5 मेंबर को चूज करके ग्राम पंचायत बनाती है. The number of these members may differ from state to state. अब डिफर करता है कि कोई बड़ा गांव है तो उसमें ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं ग्राम पंचायत में, छोटा गांव है तो उसमें कम मेंबर होंगे. ग्राम पंचायत क्या करती है? ग्राम पंचायत लोगों की, जो गांव वालों की प्रॉब्लम है उनको सोल्व करती है, उनके लिए स्टेप्स उठाती है. एंड इट इज़ नेसेसरी दैट द ग्राम पंचायत शुड हैव अ मेंबर बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड अ वुमेन मेंबर एज वेल. और ये जरूरी होता है, अगर ग्राम पंचायत में 5 मेंबर हैं तो उनमें से एक शेड्यूल कास्ट से होना चाहिए ताकि वो अपनी कास्ट के लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर सके, और एक वुमेन होनी चाहिए ताकि वो वुमेन के लिए काम कर सके, उनके लिए सोच सके. इफ these are not elected, the government itself appoints 2 such member. अगर ग्राम सभा ये काम नहीं कर पाती तो गवर्नमेंट खुद उन्हें इलेक्ट करके देती है ये 2 मेंबर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्शन ऑफ द ऑफिसर्स बियरर ऑफ द पंचायत. यानी किस किस के लिए इलेक्शन होते हैं पंचायत के मेंबर के लिए? फर्स्ट इज विलेज प्रधान, जिसको हम सरपंच भी कहते हैं. Member of the village panchayat elect one of this member as sarpanch or the pradhan, who is the head punch or the president of the panchayat. ठीक है, तो वो क्या होता है? वो head punch होता है पंचायत का, क्या होता है? president होता है. It is his duty to call the meeting of the panchayat and to preside over these meeting. तो ये सरपंच की ड्यूटी होती है कि वो ग्राम सभा की पूरी मीटिंग बुलाए, जो साल में 2 बार होती है, अभी आपने पढ़ा था, और उसको शुरू करना, उसमें क्या एजेंडा रखना है, क्या डिस्कशन करनी है उस मीटिंग में, ये किसका काम होता है? विलेज प्रधान का. सेकंड इज पंचायत सेक्रेटरी.
द पंचायत सेक्रेटरी इज अपॉइंट बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, वो अपॉइंट करके देते हैं पंचायत सेक्रेटरी को. ही इज द सैलरीड ऑफिसर हु मेंटेन्स द रिकॉर्ड्स एंड द रजिस्टर्स ऑफ द वर्क डन बाय द पंचायत. ये एक सरकारी नौकरी वाला एक होता है सेक्रेटरी, ठीक है, ऑफिसर होता है. वो क्या करता है, उसका काम होता है जो भी पंचायत काम करती है या क्या कितना एक्सपेंडिचर लगा रही है, क्या क्या काम किया है, उस सबको रिकॉर्ड करना. ही ऑल्सो प्रिपेयर अकाउंट्स एटसेट्रा. ही इज अ परमानेंट एम्प्लॉय. जनरली ही लुक्स आफ्टर द वर्क ऑफ 2 or 3 पंचायत, या 1 या 2 गाँव की, 2 या 3 गाँव की पंचायत को देखना उसका काम होता है, ठीक है, वो परमानेंट मेंबर होता है. नेक्स्ट है फंक्शन, यानी पंचायत के क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या काम करती है पंचायत, यानी गांव में किसी भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना, उसको डेवलप करना या किसी इशू को रिजोल्व करना, ये किसका काम होता है, ग्राम पंचायत का. इट्स मेन ड्यूटी इज टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द विलेज एंड विलेजर्स बाय प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज. उनको बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करना, जैसे गाँव में रोड है या नहीं है, पानी है या नहीं है, स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है. Therefore, it has to handle construction and maintenance of roads, provide clean drinking water and water for irrigation. उसके अलावा बर्थ एंड डेथ का रिकॉर्ड मेंटेन करना गांव में, वो भी किसका काम है, ग्राम पंचायत का. ओके, एंड इन एडिशन इट हैज़ टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय प्रोवाइडिंग रीडिंग रूम्स और लाइब्रेरीज, ऑर्गेनाइजिंग फेयर्स, मेंटेनिंग वाटर सोर्सेज such as wells, ponds, etc. And the panchayat also has to execute schemes started by the state government for generating employment in the villages. और ये भी ग्राम पंचायत का काम होता है कि ऐसी स्कीम लेकर आए, ऐसे लोगों को स्कीम बताएं by the state government for generating employment in the villagers. स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर ऐसे प्रोग्राम, ऐसी स्कीम निकालना ताकि गांव वालों को गवर्नमेंट जॉब मिल सके. The Gram Panchayat is answerable to the Gram Sabha because its members have been elected by the Gram Sabha. Now do you know, हर 2 या 3 गांव की एक न्याय पंचायत भी होती है. न्याय पंचायत क्या करती है, न्याय पंचायत न्याय दिलाती है, यानी जो नॉर्मल से छोटे मोटे डिस्प्यूट होते हैं गांव वालों के या 2 गांव के बीच के जो डिस्प्यूट होते हैं उनको रिजोल्व करती है. एंड ईच विलेज पंचायत इलेक्ट्स अ मेंबर ऑफ द न्याय पंचायत एंड द न्याय पंचायत इज हेडेड बाय अ सरपंच. इट हियर्स माइनर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ इनकम, यानी जो गांव पंचायत जो है वो काम करती है उनके पास फंड कहाँ से आता है. उनके पास फंड आता है, एक तो उन्हें गवर्नमेंट जो है वो कुछ मंथली ग्रांट देती है, ठीक है. दूसरा जो टैक्सेस हैं हाउसेस पर, शॉप पर या फेयर्स एंड परचेज और सेल ऑफ कैटल एंड प्रॉपर्टी, वहाँ से पैसा कलेक्ट होता है. द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फंडिंग टू द पंचायत. ऑल्सो अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फंड्स कम्स फ्रॉम द डोनेशन गिवन बाय द विलेजर्स फॉर कम्युनिटी development projects. Next is reservations. The panchayat generally have between 7 to 15 members. It is necessary under the law to have women representative and members of the scheduled caste and tribes depending on the ratio of their population in the village. यानी इनके लिए सीट क्या होती है, रिजर्व होती है, एक वुमेन के लिए और एक शेड्यूल कास्ट या फिर एक ट्राइब मेंबर के लिए. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम. क्या कैसे काम करती है, क्या स्ट्रक्चर होता है पंचायती राज सिस्टम का. दिस इज ऑफ 3 टायर. जैसे हमारी गवर्नमेंट के 3 लेवल होते हैं, ऐसे ही पंचायती राज सिस्टम जो है वो 3 टायर सिस्टम है. इट वर्क्स एट 3 लेवल. द ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, ब्लॉक समिति दैट इज पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल, एंड जिला परिषद और जिला पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. अ फ्यू पंचायत्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ ब्लॉक समिति. अ ब्लॉक समिति इज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू take care of the needs of the whole block. However, there are certain things the block committee also cannot handle by itself. The organization at the apex of the पंचायती राज system called the जिला परिषद. अब कुछ काम जो है वो ब्लॉक नहीं कर पाती, ब्लॉक समिति नहीं कर पाती, तो ऐसे में वो काम किसके पास जाता है, जिला परिषद के पास. It consists of the representative of the block committee of the district and other members who work at the district level. The Indian Constitution allows each
state to have their own laws for the panchayats, and the Panchayati Raj system upholds the democratic principle of our country, which means that it is run as a government by the people, for the people and of the people, even at the lowest level. यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, पंचायती राज को भी यानी पंचायत को भी अपने लॉ और जो उनके लॉ एंड ऑर्डर है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करने के लिए कहा है। जैसे हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जैसे हम टॉप लेवल पर सेंट्रल लेवल पर काम करते हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों ने चूज की है, लोगों के लिए काम करती है, ठीक है। तो इसी तरीके से लोवेस्ट लेवल अगर पंचायती राज की भी हम बात करें तो पंचायत भी लोग चूज करते हैं इलेक्शन के थ्रू, और पंचायती मेंबर जो हैं वो उन्हीं लोगों के लिए, गांव वालों के लिए काम करते हैं। Now let's recall the chapter. The Panchayati Raj system enables people to run their own local government in rural areas, and the Gram Panchayat works for the welfare of the village. It gets fund from the taxes and donations from the people of the village and from the state government. The Panchayati Raj system has 3 tiers at the village, at the block and district. At the block level, the block government is called the Panchayat Samiti. At the district level, the local government is called the Jila Parishad. The Jila Parishad at the district level is the body at the apex of the Panchayati Raj system. So this is the chapter, bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.